श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद 27वां अध्याय। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होएगी इसके बारे में बताया है। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता बंद कर उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। पूरे जीवन का सार बता दिया एक पैराग्राफ में। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोकादि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, अहम, मम एवं जन्म मरणादि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन्मार्ग यानी विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लावे। देखो कितनी अच्छी बात बताई है। क्या बताया है कि तीव्र मतलब तेजी से भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा अपने इस चित्त को जो विषय वासना में फंसा हो इसको वश में लाए। लेकिन हम तो लोगों को वश में कर रहे हैं, इसको वश में, वो मेरे वश में नहीं है, वो मेरे वश में नहीं, वो मेरे वश में नहीं है। लेकिन प्राणी नहीं देखता कि मेरा मन ही मेरे वश में नहीं है। मन वश में नहीं है हमारे किसी के भी। जिसका मन वश में है वो तो भगवान के वंश का बन ही जाता है। और मन को वश में करने के लिए पहले मन का उल्टा करना पड़ेगा, और मन हमारा उल्टा होता नहीं है। उल्टा चलता है, नम नहीं होता है वो तो बहुत देखी इस जैसी, बहुत देखा इस जैसा, देख लेंगे टाइम पे। वाह भाई, वो छुपाया, वो कपट किया, वो झूठ बोला, वो किसी का बुरा करने में शर्म ही नहीं करता। ये सब मन कराता है, सब मन कराता है प्राणी को, और एक दलदल में वापस डाल देता है। अभी तो मनुष्य योनि में आ गए, लेकिन अगली योनि मनुष्य की मिलनी नामुमकिन है यदि प्राणी अपने मन को वश में नहीं कर पाएगा। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में समभाव रखने
किसी से बैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्रादि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृदादि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकारादि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला जगत कारणभूता प्रकृति का अधिष्ठान महदादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। टोटल मोक्ष प्राप्ति के पॉइंट्स बताए हैं। टोटल यदि जिसको मोक्ष को रास्ता अपनाना है, अपने जन्म मरण से मुक्त होना है, लेकिन जन्म मरण से मुक्त होने के लिए तो पहले प्राणी को अपने विकारों से मुक्त होना पड़ेगा, और वो हम जागृत रखते हैं, मज्जाल है, हम उनको इतना सा भी कम होने दें क्या? हम सामने वाले को परास्त कर देंगे, लेकिन ये नहीं पता जिसको तूने परास्त किया है पहले तू परास्त हुआ है उससे, तेरे विकार से। सत्य सदा है, सदा था, सदा रहेगा। सत्य में सदा बहार है, सत्य में सदा आनंद है, लेकिन प्राणी सत्य नहीं चाहता है। नहीं चाहिए प्राणी को सत्य, आनंद तो चाहिए, शांति तो चाहिए, लेकिन सत्य नहीं चाहिए। यदि शांति चाहिए तो फिर क्यों प्राणी असत्य का आधार लेता है? सत्य बोले ना, सत्य से बिगड़ता नहीं है, सुधरता है, और असत्य से सब कुछ बिगड़ जाता है, प्राणी का खत्म हो जाता, सब कमाया कम गया जो पुण्य कर्म कमाया हो। क्यों? क्योंकि हमने वाणी से असत्य वाणी बोली, सामने वाले का दिल में गई, कान में गई, दिमाग में गई, सामने वाले ने वो सत्य मान ली, पाप हो गया। ब्रह्मांड में गई, प्रकृति में गई, कितना लोगों को हमने दूषित कर दिया सत्य से। भगवान ने कहा है मुझे झूठा मत कर, हंसने दे, खिलने दे, झूठा मत सुना मुझे, कानों से झूठा मत कर, वाणी से झूठा मत कर, आँख से झूठा मत कर, कर्म से झूठा मत कर। लेकिन प्राणी ने कहाँ गुरु की अमृतवाणी को मान्यता दी कि तू बोलता जा, बकता जा, बक बक करता जा चाहे, लेकिन हम तो झूठ बोलेंगे। झूठ बोले बिना तो हमारी ज़िंदगी नहीं चलती, तो झूठ की हिसाब से ज़िंदगी चला रहे हैं तो मिट्टी की नींव पे मकान खड़ा कर रहे हैं भैया, तो कभी भी वो ढह जाएगा। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है, और फिर सत्य परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुसुप्ति के समय निद्रा से शब्दादि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्ति के समय
अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह ब्रह्मवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है, और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। माता जी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। देवहूति ने पूछा, प्रभो, पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं। देखो, देवहूति माँ है कपिल मुनि की, लेकिन प्रभु बोल रही है उन्हें। भगवान तो भगवान ही रहते हैं ना, बताओ आप, भगवान तो भगवान ही रहेंगे। अब वामन भगवान मनुष्य अवतार में आए, श्री राम मनुष्य अवतार में आए, श्री कृष्ण मनुष्य अवतार में आए, परशुराम जी मनुष्य अवतार में आए, ऋषि मुनि सब मनुष्य अवतार में आए, तो भगवान भगवान ही रहेंगे। लेकिन उस माँ को अपनी माँ का दर्जा दे दिया। पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्रह्मन जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकती। अतः जिनके आश्रय से अकर्तव्य पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे केवल्य पद कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी? यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए, तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अग्नि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति यानी अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र यानी बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत केवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुँचने पर योगी फिर लौटकर नहीं आता। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायामयी अणिमादि सिद्धियों में जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा वह अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। मतलब दाल तो उस टाइम भी बनती थी।
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।